एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, और बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। नागपुर में कांग्रेस नेता शेख हुसैन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ये क्या कहा है शेख हुसैन ने, आपको सुनवाते हैं। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे, जहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। और नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। तो आपने सुना शेख हुसैन किस तरीके से बयान दे रहे थे। आइए एक बार फिर से सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे, जहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। और नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। तो कांग्रेस नेता इस तरह से खुले मंच से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मौत की बातें हो रही हैं। ये भाषा आखिर कहां तक सही है, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं शेख हुसैन ने क्या बयान दिया है। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे, जहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। और नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। तो आपने सुना कैसे खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। दरअसल कांग्रेस नेता बता रहे थे कि क्या कांग्रेस ने किया है और क्या बीजेपी ने किया है, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान ऐसी फिसली कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा कांग्रेस नेता ने। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे, जहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। और नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। कांग्रेस नेता को इस बात का ख्याल भी आया कि इस बात के लिए, इस बयान के लिए उनके पास नोटिस आ सकता है, फिर भी वो खुले मंच से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर गए, बेबाकी से कर गए। और अब उनके खिलाफ नागपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने
ये अपशब्दों का, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो कांग्रेस नेता शेख हुसैन जो कि खुले मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसा कह गए जो आपत्तिजनक है, अमर्यादित है। हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और जिस वक्त वो बयान दे रहे थे, कांग्रेस की उपलब्धियों को गिना रहे थे और बता रहे थे कि देश में इस वक्त कैसे हालात हैं, कैसे मोदी सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा रखी है, लेकिन इसी दौरान उनके मुंह से कुछ ऐसा निकला जो अमर्यादित था, आपत्तिजनक था। आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने क्या कहा है। 70 साल में अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कर नहीं रहे, या तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है, और नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर अब क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। और कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद सामने जो भीड़ मौजूद थी वो तालियां बजा रही थी और शेख हुसैन कांग्रेस नेता खुले मन से इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिसके बाद नागपुर में शेख हुसैन जो कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो कांग्रेस नेता शेख हुसैन खुले मंच से बयान दे रहे थे, सामने खड़े हुए कांग्रेसियों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दे गए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और इस बयान को लगातार हम सुनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के बाद शेख हुसैन ने यह भी कहा कि हो सकता है मेरे खिलाफ नोटिस आ सकता है इस पूरे मामले पर। और इस बीच इस बयान पर बीजेपी का रिएक्शन आ गया। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस प्रकार के घृणित बयान प्रतिक्रिया के योग्य नहीं है, परंतु यह कांग्रेस की क्षुद्रता और मानसिक स्तर की सीमा तक पहुंच गया है, यह उसका क्रमशः प्रमाण है। यह केवल एक घटना नहीं है। 2007 में सोनिया जी ने मौत के सौदागर बोला था। 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने का आह्वान किया गया और आज ये बोला गया, तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। तो सुधांशु त्रिवेदी सिलसिलेवार तरीके से वो सारी बातें याद दिला रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर के पर्सनल अटैक्स किए जाते रहे। और एक बार फिर से कांग्रेस ने अपनी हल्की राजनीति का परिचय दिया। एक बार फिर से सुनिए कांग्रेस नेता ने क्या बयान दिया है। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे, या तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है, और नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो, किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर अब क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।